हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल गीतांजलि हील्स। अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था गाइस पहला कि किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है क्या है। वहाँ पे मैंने बिल्कुल लास्ट में ये लिया था कि आपके साथ फ्यूचर में क्या होगा। बट ये अगर आपके लाइफ में चल रहा है तो आप वो वीडियो भी देख लेना मेरा, कि वहाँ पे मैंने सब डिस्क्राइब कर दिया है। आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से चीज़ें कहाँ पे गलत जा रही है और क्या प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो गई है। ओके, तो ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी काम आएगा, क्योंकि इसमें अब मैं क्या लूँगी ना कि आगे आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, और आपकी भी एनर्जी मैं इस बार चेक करूँगी कि आपके साथ क्या होगा, क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा है कि आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। शायद आप करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ और रहा है, या फिर आप मन से कुछ और सोचते हैं, बट ये चीज़ें कुछ अलग ही हो रही है। तो आपकी भी एनर्जी जाननी मुझे ज़रूरी लग रही है इस रीडिंग में। तो आप कैसे रहेंगे, आपके पर्सन आपके साथ आगे कैसे रहेंगे, आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप फाइनल आउटकम में कैसा रहेगा, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, कौन से चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं, और ये चेंजेस आपके लाइफ में क्या सुधार लाएंगे। अगर कोई चीज़ें प्रॉब्लमेटिक लगती तो हमें उसमें क्या सुधार लाने की ज़रूरत है। जानबूझकर कुछ ज़्यादा डेक मैंने ले लिए। अब जैसे जैसे टॉपिक आगे जाएगा ऐड मुझे लगेगा मुझे ये भी लेना चाहिए तो वो मैं लूँगी। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है, आपको उतना ध्यान रखना है। और साइंस के लिए है, और कभी भी आप देख सकते हैं। जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होनी है उतनी आपको लेनी है। तो अभी जो कुछ भी आपके लाइफ में मैंने जो डाला है वीडियो में पहले, तो उसके बाद देखते हैं कि आपकी एनर्जी कैसी रहेंगी। ये आर्कएंजल माइकल है, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ जुड़ जाइए हमसे। मैं जानना चाहती हूँ कि अब जिनकी भी हमने एनर्जी निकाली, मेरे उस दर्शकों के साथ आगे क्या होने वाला है, ये क्या सोचने वाले हैं पर्सन को लेकर। अब हम रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करेंगे। नहीं जी, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी है। हेरोफेंट, टू ऑफ सोर्स, थोड़ा दिमाग में दही जमेगा आपका, बट आप जिनसे डील कर रहे हैं आपके या तो मैरिड पर्सन है, या तो इनकी शादी को लेकर अभी तक कोई डिसीजन नहीं। आप यहाँ पे डिसीजन के लिए थोड़ा वेट कर रहे हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज है कि आपको लगता है कि मुझे अभी भी इस रिश्ते में रहना चाहिए या फिर इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना चाहिए। काफ़ी फ्लर्टिशियस आप भी हो जाएंगे, ओपन माइंडेड हो जाएंगे। देखिए, आपकी तो कम्प्लीटली एक्शन की एनर्जी आई है, मुझे आपकी एनर्जी में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। आपकी अगर शादी हुई इस पर्सन के साथ तो यस, आप शादी में भी बहुत खुश रहेंगे। एक विश फुलफिलमेंट आपकी हो रही है। ऑप्शन है आपके लाइफ में, इसको लेकर थोड़े परेशान है। अब ये कोई लॉ वाले हो सकते हैं इफ़ यू आर मैरिड विद दिस पर्सन। और अगर आपकी शादी नहीं हुई तो मन में थोड़ा ये रहता है कि इनकी फैमिली आपका रिलेशनशिप एक्सेप्ट करेंगी, एक्सेप्ट किया है तो हमारे रिलेशनशिप को अच्छा जाने देंगी। 6 ऑफ कप जी, 10 ऑफ सोर्स। एक धोखा खाने के बाद आप इस पर्सन के साथ, जिससे कि लाइफ साइकिल या फिर पेनफुल साइकिल कंप्लीट हो गया है, तो आपकी ओर से भी इस एनर्जी को अब ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। मीन्स आपकी एनर्जी में मुझे कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही है, बट हाँ, डिसीजन लेने के लिए आप टाइम लेंगे। आप थोड़ी कंफ्यूज है इस पर्सन के ऊपर कि या ये पर्सन, देखिए इस पर्सन के लाइफ एक पर्सन और भी है, तो आप उस पर्सन के साथ तभी जाएंगे जब ये सेकंड वाली पार्टी को डिटैच कर देंगे। अगर मैरिड है तो हो सकता है क्रॉस रोड पर खड़े हैं, कंफ्यूज में ज़्यादा रहेंगे आप कि ये थर्ड पार्टी से निकले हैं या नहीं निकले, या फिर थर्ड पार्टी से कोई रिलेशनशिप रखा है, या फिर अभी भी फ्लर्टिशियस एनर्जी में है। अगर आपकी एनर्जी पहले ज़्यादा फ्लर्टिशियस थी, ज़्यादा आप मैच्योर डिसीजन नहीं लेते थे, या फिर आपका डिसीजन मेकिंग काफ़ी पुअर था, तो मुझे लगता है बाद में आप थोड़ा इंटेलिजेंटली काम लेने वाले, सोच समझकर आप डिसीजन लेने वाले हैं। पहले आपकी हाना हाना चलेगी, बट बाद में हाना हाना खत्म होकर डिसीजन आ जाएगा। किंग ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 5 पेंटेकल एंड 6 ऑफ पेंटेकल। अगर आपके पर्सन कहीं और मैरिड है, ये कहीं और इनका ज़्यादा ध्यान रहेगा, तो ये अकेलापन थोड़ा बहुत मिलेगा ना। लेफ्ट वाले जब आप फील करेंगे, इनकी इक्वलिटी को लेकर आपके सवाल आएंगे मन में, तो थोड़ा ये चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम कर सकती है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है। अब मैरिड भी रिलेशनशिप में है, तभी इस पर्सन के लाइफ में ऑप्शन है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि
कुछ प्रॉब्लम आपके लिए रहेंगी, या फिर आपको अटेंशन नहीं मिलेगा, इस पर्सन का साथ नहीं मिलेगा या फिर मिल रहा है, तो इसको लेकर आप थोड़ा मैनिपुलेटिव या फिर आर्गुमेंटिव हो सकते हैं। आप पर्सन से जो एक्शन एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं आएगा तो थोड़ा मायूस आप हो सकते हैं। और 10 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहे हैं पे एम्परर, 10 ऑफ पैंट्स, 3 ऑफ सोर्स जी, थर्ड पार्टी, 7 ऑफ सोर्स। आपके पर्सन देखिए, अगर इन्होंने आपको लगता है ऐसा कि थर्ड पार्टी को छोड़े नहीं है, इफ़ ही दिस पर्सन इज़ मैरिड विथ यू। अब आप इस पर्सन के साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पर्सन उठाता है, सारी ड्यूटीज़ ये पर्सन उठाता है, बावजूद इसके कि इस पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी है और इससे काफ़ी हर्टेड है। आपको पता है ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं। यहाँ पे किसी की एक मजबूरी मुझे दिख रही है कि आप इस पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में हैं और आपको पता है कि आपके पर्सन का नेचर फ्लर्टिशियस है। ये किसी बात को लेकर एक डिसीजन नहीं लेते, किसी बात को लेकर सोचते नहीं हैं। खास कर आपको अटेंशन देना, आपके लिए अवेलेबल रहना, आपको इक्वल गिव एंड टेक देना, आपका आधा आपकी जिम्मेदारियाँ लेना, तो ये चीज़ें नहीं करते। तो ये साइकिल जो है ना कि थर्ड पार्टी चीटिंग वाला साइकिल, ये आपके लिए जैसा है कि मुझे रोज़ ये जहर पीना पड़ेगा क्योंकि मुझे और फैमिली वाले लोगों के लिए सोचना पड़ेगा, ऐसे किसी की एनर्जी मुझे आ रही है। लंबे समय से एनर्जी से आप जा रहे हो क्योंकि आपके पर्सन आपको पता है ये धोखेबाजी रहेगा, ये हमेशा बाहरी तोड़ वो जो मुंह मारता बोलते ना, ऐसा कुछ करता रहेगा, ऐसा आपको लगेगा और ये चीज़ें काफ़ी बर्डनस फील रहेगी। ये पर्सन ऑलरेडी कहीं और मैरिड है और शायद इसकी शादी को काफ़ी साल हो गए, इसके बच्चे बड़े हैं और एक स्टेबल इसका मैरिड रिलेशनशिप है। तो ये पर्सन आपको न जाने दे रहा है, ये पर्सन न तो आपको छोड़ रहा है न तो अपने फैमिली को छोड़ रहा है। इस बात से काफ़ी आप हर्ट और या फिर बोलते ना दुखी परेशान होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये चीज़ें आपको दिन ब दिन आपका बर्डन बढ़ाने वाली हैं। आप थक गए इस पर्सन के ऐसे एटीट्यूड से, आपको एक बहुत बड़ा बिग चीटर लगता है ये पर्सन, क्योंकि इसके लाइफ में जो कोई भी थर्ड पार्टी मौजूद है। अब किसी तीसरा सिनेरियो मुझे दिख रहा है, ये एक मैरिड कपल है और यहाँ पे आपके पर्सन के ऊपर किसी ऐसे बुज़ुर्ग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बुज़ुर्ग फैमिली का हिस्सा है, बट ये आप दोनों में झगड़े बहुत लगाता है, आप दोनों में बिल्कुल भी कुछ अच्छा होने नहीं देता है। हमेशा कलेश रहे, हमेशा शांति रहे दोनों के रिलेशनशिप में, ये कोई कोशिश कर रहा है। अब आप अगर बुजुर्ग है तो ये हो सकता है कि आपकी कोई डॉटर इन लॉ है या फिर वहीं से कोई ऐसा एक फैमिलियर पर्सन है जो आपको जीना घर में मुश्किल कर रहा है। मुझे दोनों की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। अगर आप कहीं और बॉस है तो मुझे लगता है आप या फिर आपके बॉस है, आपके बॉस मुझे लगता है ऑलरेडी मैरिड है, बट इन्होंने आपके दिल के साथ खेला है और ये आपको कमिटमेंट भी नहीं दे रहे हैं। और अगर ये कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में तो गाइस ये अपनी फैमिली नहीं छोड़ेंगे और ये आपको भी नहीं जाने देंगे। तो जो फैंस की एनर्जी की है जी वही बात है। यहाँ पे जो मैरिड कपल देख रहा है 10 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ कप, मुझे लगता है दोनों का या तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है या तब आपके फैमिली इस पर्सन के साथ फैमिली में रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी का भी बर्डन उठाता है ये पर्सन, थर्ड पार्टी का भी बोझ लेता है, आपको ऐसे लगता है। बट यहाँ पे किसी किसी के पर्सन अब तक उठाते होंगे, आगे चलकर मुझे नहीं लगता। आगे चलकर आपकी भी एनर्जी फिर बाद में आपके पर्सन को लेकर काफ़ी चेंज होने वाली है। आप भी आपके पर्सन को इक्वल रिस्पॉन्स देने वाले हैं थोड़ा जी। यही बात है। आपके पर्सन देखिए, आपके पर्सन को ऐसा लग सकता है कि शायद आप इनको चीट कर रहे हैं क्योंकि आजकल आपने बहुत कुछ चेंजेस किए अपने आप अंदर। जैसे कि आपने अपना कॉस्ट्यूम बदल लिया है, कुछ तो आप सेल्फ लव की एनर्जी में आ चुके हैं। अब आप अपने लिए पहले प्रायोरिटी देते हो, तो आपके पर्सन को लग सकता है कि शायद आपको काफ़ी सेल्फिश हो गए हैं, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे, आप बहुत डोमिनेटिंग हो गए हैं। क्योंकि अगर आपका प्रमोशन हुआ है, कुछ अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी मिली है, कॉन्फिडेंट बने हैं, यहाँ पे मुझे कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होता हुआ दिख रहा है, तो इस बात को लेकर ना आपके पर्सन को ये लग सकता है कि आप एक चीटिंग कर रहे हैं। वाइस वर्सा, अगर आपके पर्सन ऐसे कर रहे तो आपको ऐसे लग सकता है कि डेफिनेटली इसका कहीं तो चक्कर चल रहा है। थर्ड वाली बात ये लग रही है कि आप किसी पोजीशन पे आए, फाइनेंशियली आप स्टेबल है, स्ट्रांग है, तो हो सकता है आपके साथ चीटिंग हो और आपको इस बात का पहले से अंदेशा है। 7 ऑफ कप की एनर्जी बताइए, 2 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि आप जिनसे डील करते हैं ना तो वो जो पर्सन है वो दो सिचुएशन को लेके चलने वाला है और शायद आपने बहुत लंबे समय से आप इन बातों के ऊपर सोच रहे हैं
और आपने एक अच्छे से बैलेंस माइंडसेट आपका बना लिया है कि आप शायद उनके लिए तभी अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि ऐसा है कि ये अपना तो बोझ आपके ऊपर डाल रहे हैं, बट इनके सराउंडिंग के जो लोग हैं ना, इनका भी बोझ आपके ऊपर डालने की कोशिश आपके पर्सन करते हैं शायद, या फिर आगे करेंगे। तो आपको लगेगा कि भाई ये तो बात मैं बोल रही कि मुझे संभालो, बट मुझसे ये बात हो रही कि इनको भी संभालो, या फिर इनके सराउंडिंग वाले सिबलिंग से या फिर इनके ऑप्शन से इनके लिए भी आपको काम करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें आप होने नहीं देंगे। मुझे लगता है इसको लेकर आप इनसे झगड़ा करने वाले हैं, और आप इस हद तक जाएंगे कि क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो गए, अपने एनर्जी में आप चुके हैं। आपको समझ में आ रहा है कि प्यार के नाम पर, इमोशंस के नाम पर आपको कितना इस पर्सन ने धोया है, मीन्स कंगाल किया है फाइनेंशियली तौर पर। अगर आपके ऊपर फाइनेंस का कुछ ये है चीज़ें है तो अब तक कैसे था ना कि इमोशनली आपको ब्लैकमेल करना या फिर आपको इमोशनल कर देना, आपको कंफ्यूज कर देना, इन चीज़ों से काम चलता था। बट जैसे आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ गए ना यहाँ पे, कि आप इनके फ्लर्टिशियस नेचर को आप ज़्यादा भूलते नहीं या फिर बैगते नहीं हैं, तो आप ये कंफ्यूज माइंडसेट से जैसे निकले हैं ना, आपको समझ में आ रहा है कि मेरा पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, किनके लिए जा रहा है, और इसका इतना देने के बाद मुझे क्या मिल रहा है। जब आप ऐसे माइंडसेट में आ जाएंगे ना, तब आप आपके पर्सन के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस के ऊपर आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिलेंगी, तो आप इनसे सीधा झगड़ा भी कर सकते हैं। फिर इस झगड़े के बाद ये पर्सन चला भी जाता है तो आपको दिक्कत नहीं, ये नहीं जाता तो शायद आप खुद ही डिस्टेंस बना लेंगे। तो मुझे सच में अच्छी लगी एनर्जी। आप क्या सोचता है डोंट नो, बट एक्चुअली ऐसा ही रहना चाहिए। अगर कोई डिफ़िकल्ट और टॉक्सिक रिलेशनशिप आपकी सराउंडिंग है तो एक्चुअली पर्सन को ऐसे ही रहना चाहिए। मेरा ओपिनियन है गाइस, मेरा अपना ओपिनियन है, आपका ओपिनियन मुझसे अलग हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहेंगी, इसे डेक से देखते हैं। डाकिन माइकल दे राकिन रफाई। अब जो दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन की इनको लेकर क्या एनर्जी रहेंगी। डिवाइन जी, कर्मा इनको पढ़ाई शायद। पेज ऑफ पेंटिकल, आपको प्रॉमिस करेंगे ये सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी को लेकर सिक्योर रिलेशनशिप देंगे। टू ऑफ पेंटिकल, डिसीजन लेंगे, डिसीजन लेकर कोई बैलेंस स्टेट मेंटेन करेंगे ये पर्सन। देखिए क्यूरियस तो बहुत रहेंगे, आपको स्टॉक भी बहुत करेंगे। फोर ऑफ सोर्स, मेंटल ओवरलोड है आपके पर्सन के ऊपर, कोई मेंटल स्ट्रेस है। 4 की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। क्वीन ऑफ कप, देखिए आपको लेकर तो थोड़े आपके पर्सन जेलस भी होंगे, इनसिक्योर भी रहेंगे, आपको सिक्योरिटी देने की कोशिश करेंगे, सिचुएशन को बैलेंस करेंगे। पर्सन हालत का जायज़ा भी लेंगे, आपके ऊपर नज़र भी रखेंगे। कुछ स्ट्रेस तो है आपके पर्सन के लाइफ में, क्योंकि ये दो सिचुएशन लेके चल रहे। 4 की एनर्जी आ रही है। 4 नंबर आप देख लेना, ये नंबर आपसे कुछ हद तक अगर दिखता है आपको आजकल, ये नंबर अगर आजकल आपको बहुत ज़्यादा दिखता है तो देख लेना, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन या फिर इसका एंजेलिक काफ़ी सारे मीनिंग है, आप वो देख लेना। 4 की एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है अगले 4 डे 4 वीक 4 मंथ में आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हो। प्यार तो ये पर्सन करते हैं, बट वही चीज़ें आती है बार बार की परमानेंट स्टेबिलिटी नहीं। सिक्योरिटी दे रहे बट परमानेंट स्टेबिलिटी की और आपके पर्सन की एनर्जी जा नहीं रही है। बट एक बात बोलूँ, ये ट्रू तो प्यार करते हैं आपसे। ये सब पेंटिकल अंत तक जाते जाते समय मीन्स 4 का जो मैंने समय बोला, उसके बाद ना ये पर्सन आपके साथ कोई स्टेबल रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे। इस बार मुझे इनके एनर्जी में कोई चीटिंग नहीं लगी गाइस। हाँ, आप इनको चीटिंग समझते हैं, क्योंकि अगर सच में इनकी कोई फैमिली है तो इस चीज़ को लेकर ये पर्सन थोड़ा सिक्योर एंड रिजर्व रहेंगे। हाँ जी, जजमेंट, जो धोखा देने वाला है ना, जो चीटिंग करेगा उसके ऊपर जजमेंट, उसके ऊपर कर्मा होने वाला है। डिवाइन को जिसका हिसाब किताब रखेंगे, और उस कर्मा के बाद आपके साथ नई स्टार्ट होगी, या आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे। बट ये कम्युनिकेशन करेंगे तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही इनसे अच्छे से डील करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ कप। ये पर्सन आ तो रहे विद पेज ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आ रहे अपनी एनर्जी में, उम्र में आपसे छोटे हो सकते हैं ये पर्सन, और आपको सिक्योरिटी देने का वायदा करेंगे। तो आप पेंटिकल को क्लेरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ कप। यहाँ पे 2 बार किंग ऑफ कप आया है। बेशक इस पर्सन के लाइफ में कोई और एक थर्ड पार्टी है, बट प्यार
आप ही के साथ है। अब ये जिनसे अगर ये मैरिड है आपसे तो वो डील कर रहे हो, वो जो लेडी है वही मुझे लगती है विडो या डिवोर्स ही कुछ भी है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप में हैं तो ये इनकी वाइफ है, और अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड रिलेशनशिप में हैं तो ये इनकी माता जी या फिर बड़ी सिस्टर या फिर कोई ऐसी फीमेल है जो विडो है, जो दिमाग चलाती है। बट ये उसको साइड ऑफ करके आपको ही प्यार करेंगे ये पर्सन जी। अंत में आपके पर्सन एक रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं। अगर आप सिंगल है और इनकी फैमिली मान नहीं रही थी रिलेशनशिप, तो मुझे लगता है ये पर्सन आगे चलकर आपके लिए रिस्क उठाते हुए दिख रहे हैं। सोच समझ कर रिस्क उठाएंगे, हालात, सिचुएशन, परिस्थिति सब देखेंगे, उसके बाद ये पर्सन आपके लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। 4 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पैंट्स विद किंग ऑफ सोर्स। यहाँ ये पर्सन हार्ड एंड टफ डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। तो ये पर्सन आपके लाइफ में तो आ रहे हैं, और अगर आप सेल्फ लव में आए हैं, ज़्यादा भाव नहीं दे रहे, अपने अंदर ही मस्त है, खुश है, रोज अच्छा अच्छा पहनावा कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पोज डाल रहे हैं, अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम पहन रहे, हेयर स्टाइल चेंज कर रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं या फिर हैंडसम लग रहे हैं ये बात। और इस पर्सन ने आपको घोस्ट कर दिया है, और आप दिन ब दिन एक एक दिन में ये सारी चीज़ें कर रहे हो। आज ये तो कल वो, परसों वो। ये पर्सन स्ट्रेस लेंगे इसका, या फिर ले रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, अब इनको इनसिक्योरिटी हो रही है, इनको जेलसी हो रही है, ये पर्सन स्टक है। या फिर ये बात ये हो सकती है कि देखिए, अगर इस पर्सन के हालात ही सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है तो हो सकता है आप ही वो पर्सन है कि जिसके साथ वो खुश रह सकता है। ये पर्सन आ तो रहे हैं, बट मुझे लगता है ये पर्सन ऑलरेडी किसी सिचुएशन में फंसे हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन इस पर्सन की आजकल बहुत ज़्यादा डामाडोल हो गई है। इनका फाइनेंस अच्छा नहीं, या फिर किसी लीगल मैटर में फाइनेंस के चक्कर में फंसे हैं, वहाँ पे इनको फाइनेंस बहुत लग सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले में पर्सन फंसे, इसलिए पर्सन खुलकर या फिर ओपनली आकर आपके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रख रहे। और अगर आपका ये डिवोर्स केस किसी का चल रहा है तो मुझे लगता है देखिए, ये डिवोर्स तो नहीं देंगे आपको, ये मामला ये पकड़ के बैठेंगे। क्यों ना आपको क्लेरिफाई कर रहा है पे 10 ऑफ सोर्स एंड 5 ऑफ सोर्स जी। यहाँ पे अगर आपने किसी और थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप बनाया है, आपके साथ डिस्प्यूट होगा, ये हो सकता है आपको बोलेंगे कि यू आर चीटर, आपने धोखा दिया, ये दिया वो दिया, ये करेंगे। अगर आप क्वीन ऑफ कप पे मीन्स अगर ये पर्सन आपके साथ आते हैं, आप इतने आसानी से नहीं भूलने वाले। इन्होंने जितने धोखे आपको दिए उस बात को लेकर आप आर्ग्यूमेंट करेंगे, क्योंकि आप बोलेंगे इतना तो बनता है, हमने सालों सहा है और हम क्वेश्चन भी ना उठाए, इतना तो बनता है। आपको रिलेशनशिप की कुछ पड़ी नहीं है, आपको एक बार इनसे क्लैरिटी चाहिए और आमने सामने बात करनी है। 4 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है। उसके बाद क्या हो सकता है, फिर कोल्ड शोल्डर वाला अगेन ब्लॉकिंग कोल्ड शोल्डर वाला गेम चल सकता है। या फिर आपके पर्सन को ये फियर रहेगा कि अगर झगड़े होंगे, अगर मैं भी झगड़ा करूँगा, ये भी झगड़े करेंगे, या फिर ये जो कोल्ड शोल्डर देना, ये ब्लॉक कर देना, घोस्ट कर देना, ये चीज़ें और ज़्यादा चली तो हो सकता है कि आप इनको परमानेंटली अपने लाइफ से निकाल दें। क्योंकि आप आपके पर्सन को मिरर कर रहे हैं। अगर ये प्यार दे रहे, आप ये बराबर के प्यार दे रहे, अगर ये कट कर रहे हैं तो आप भी उधर से वैसे कट इनको कर रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ें अब ज़्यादा बर्दाश्त आप नहीं कर रहे, और आपके पर्सन को आपके इस एटीट्यूड की वजह से काफ़ी फेयर होने लगे हैं। इनको ऐसे लगने लगा कि आप तो इनकी एक विश फुलफिलमेंट है, बट पता नहीं अगर ऐसा ही चलता रहा, मीन्स अगर मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया, या फिर मैं अपनी बातों में अटका रहा, मैं कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है, मैं ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है, तो हो सकता है ये एक दिन आपको खो देंगे। किंग ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। 2 ऑफ सोर्स। ये पर्सन देखिए थर्ड पार्टी है इनके लाइफ में, इस बात को लेकर ये पर्सन डिसीजन आपको देंगे ही नहीं। इनको स्टार्ट करनी है बट आपको डिसीजन देंगे नहीं, और आप डिसीजन के सिवा आप आगे जाने के लिए आप रेडी नहीं है। रिस्क उठाऊंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, चलिए, या फिर ये करूँगी, मैं आ जाऊँगी, मैं सब कुछ कर लूँगी, ऐसा ये पर्सन आपके साथ एक रिश्ता आगे लेके जाने तक बोलते हैं। रिश्ता थोड़ा आगे जाने के बाद इस पर्सन के रीजन फिर से शुरू हो जाते हैं। बट इस बार ये पर्सन रीज़न देने के पहले 100 बार सोचने वाले, क्योंकि इनको अब पता चला है कि शायद अब आप इनको छोड़ने की फिराक में हैं, क्योंकि अब ज़्यादा आप इनका इंतज़ार नहीं कर सकते। इनको खुद ही पता है कि खुद ही एक चीटर है, और उसके बाद आप ये कितनी क्लैरिटी सामने वाले से मांगेंगे, क्योंकि खुद तो कोई क्लैरिटी ये पर्सन दे नहीं रहे। चलिए देखते हैं क्या है आपका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम।
डियर आर्कएंजल माइकल, डियर आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए और मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो इनके पास इनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स योर पर्सन क्या है। मेरे दर्शकों का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स योर पर्सन क्या है। मुझे लगता है आप भी उनको धोखा देने वाले हैं। आप उनको वही पेन देने वाले जो इन्होंने आपको दिया है। आप उनको ऐसे स्टक करने वाले हैं जिन्होंने जैसे इन्होंने आपको किया था, क्योंकि आपके लाइफ में किसकी एंट्री हो गई है, आपके लाइफ में ऑप्शंस की एंट्री हो गई है। यहाँ पे एक और हाँ, 8 ऑफ सोर्स आपके लाइफ में किसकी एंट्री हो गई है, 8 ऑफ सोर्स की एंट्री हो गई है। अगर इस पर्सन के लाइफ में कोई ऑप्शन है तो आप ये जो पेनफुल साइकिल ये पर्सन खेल रहे हैं ना, वो ज़्यादा दिन आप चलने नहीं देंगे। जजमेंट का कार्ड आपके लाइफ में बहुत आ रहा है कि डिवाइन खुद ही आपके लिए कोई डेस्टिनी प्लान कर रहे हैं जो आपकी विश फुलफिलमेंट है, क्योंकि डिवाइन खुद ही आपको जस्टिस देने वाले हैं गाइस। 6 ऑफ कॉइन्स इक्वल गिव एंड टेक आपको मिलने वाली है, और किंग ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ कॉइन्स, स्टेबिलिटी। आप बहुत ही मैच्योर और पेशेंटली कोई भी डिसीजन करने वाले हैं। और प्रिंसेस ऑफ वैंड्स एक्शन मोड में आ रहे हैं यहाँ पे। हाई प्रिस्टेस, कोई हीलर है यहाँ पे, ऑकल्ट साइंस से जुड़ा है, कोई डॉक्टर है, कोई हीलर है, या फिर आपकी पोजीशन बड़ी अच्छी है जॉब में, या फिर आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, विजडम है आप में काफ़ी, या फिर किसी हीलर से आप अप्रोच करने वाले हैं। तो आपकी विश फुलफिलमेंट तो हो रही, खासकर फाइनेंशियल तौर पर, क्योंकि यहाँ पे मुझे कॉइन्स के कार्ड काफ़ी आए। जो ठहरा हुआ आता है, जो रिजर्ड एनर्जी आती है, स्टेबल एनर्जी आती है, ये भी इसका मतलब है। तो यस, यूनिवर्स आपके लिए ब्लेसिंग दे रही है और यूनिवर्सल ब्लेसिंग आपको मिल भी रही है। और इसी हिम्मत से आप क्या करेंगे ना, आप टिट फॉर टैट ऐसे रहेंगे। 10 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए मेरे दर्शकों के एनर्जी में 10 ऑफ सोर्स क्यों है। मुझे लगता है आप किसी और के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप में जो चीज़ें आपको मिला है, धोखा मिला है, जो स्ट्रेस मिला है, बैक स्टेबिंग मिली है, बिट्रेल मिला है, अब आप उसका इक्वल गिव एंड टेक करने वाले हैं। लोग प्यार के मामले में करते हैं, बट आप दर्द के मामले में करते हुए दिख रहे। आप वही दर्द इनको देने वाले हैं। मुझे लगता है आपके लाइफ में किसी के साथ आपका यूनियन हो रहा है, जिसके चलते आपको जो आपके पर्सन ने एक बार लाइफ में किसी और को चूज़ कर आपको जो पेन दिया था ना, स्लीपलेस नाइट, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बीमारियाँ, आप तो बैलेंस हो जाएंगे। या तो आपको ऐसा काम करते हुए दिख रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से जहाँ पे आपके ऑलरेडी फ्रेंड है, जहाँ उनके साथ आपकी बॉन्डिंग आगे बढ़ेगी, दैट इज़ कन्वर्टेड इन रिलेशनशिप ऑल्सो। तो आपके पर्सन को ऐसे लगेगा कि आप इनको धोखा दे रहे हैं। 8 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं मैजिशियन। आप खुद ही अपने आप को हील करने वाले हैं, या तो किसी और के साथ, या तो किसी खुद ही। आपके लाइफ के मैजिशियन आप खुद ही बनने वाले हो। जिस सिचुएशन में आपको सॉरी गाइस, मेरी आवाज़ मेरी हेल्थ की थोड़ी इशू है। इस रिलेशनशिप में आपको काफ़ी सारे लोगों ने स्टक करके रखा था। अब यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हैं जो जेलस थे आपके रिलेशनशिप में, जिन्होंने काफ़ी झगड़े लगाए थे, और या फिर अभी भी लगाएंगे, आगे भी लगाएंगे, और आपको बांधने की, आपको स्टक करने की, आपको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। बट आप खुद ही एक मैजिशियन के एनर्जी में आ रहे, तो आपको इस किसी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आपको कोई एनर्जेटिकली बांध रहा है, या फिर कोई आपको प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ ब्लैकमेलिंग करके बांध रहा है, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप सबके लिए पर्याप्त जवाब देकर जाने वाले हैं, सबकी बोलते आप बंद करने वाले हैं। कोई भी जेल, कोई भी रास्ता आपको रोक नहीं सकता। इस एनर्जी में आप आ रहे। 7 ऑफ कप विथ टावर मोमेंट। जी हाँ, मुझे लगता है आप अगर सिंगल है तो आप किसी और से शादी करते हुए दिख रहे, किसी और के साथ आप शादी करते हुए दिख रहे। ये टावर मोमेंट आप आपके पर्सन को देने वाले हैं। भाई दूसरा मैसेज मुझे ये भी आ रहा है, मैं बोल दूंगी क्योंकि मैं यहाँ पे कोई शुगर कोटिंग नहीं करूँगी। मुझे लगता है आपके पर्सन किसी और को चूज़ करके आपको धोखा दे सकते हैं, आपसे ब्रेकअप करके किसी और के साथ शादी कर सकते हैं, क्योंकि इनके लाइफ में ऑप्शन है आपके पर्सन के लाइफ में। ये टावर मोमेंट आपको ये पर्सन दे सकते हैं आगे चलकर।
अब मैं आपके पर्सन की एनर्जी नहीं निकाल रही हूँ, इसलिए मैंने आपके पर्सन की एनर्जी के ऊपर बहुत कम फोकस किया, बस 1 सेंटेंस मैंने आपको बोला। मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में और ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। बट यहाँ पे ये चीज़ें आप आपके पर्सन के साथ करते हुए दिख रहे, एक टावर मोमेंट, या फिर आपके फैमिली में कोई ऐसा एक बंदा या फिर ऐसी बंदी है जिसके वजह से एक सडनली लॉस आपके लाइफ में हो सकता है। अगर आपको शादी के लिए नए नए अप्रोचेस आ रहे, नए नए पर्सन आ रहे, तो आपको इनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। ये ऐसा पर्सन हो सकता है जो अच्छे से मैनिपुलेट करेगा, आपसे बड़े अच्छे से बात करेगा और आप इसको अट्रैक्ट भी हो जाएंगे और आप इनकी बातों में आ जाएंगे। बट इनकी सबसे पहले आपको जानकारी लेनी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे कोई धोखा बिटेल आपके साथ हो सकता है अगर आप सिंगल है और ऑप्शन के साथ आप जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे कोई मैट्रिमोनी वाली बात मुझे लग रही है, क्योंकि मैट्रिमोनी में एक से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं ना, तो अच्छे से छानबीन कीजिए। जजमेंट को क्लेरिफाई करें यहाँ पे 6 ऑफ सोर्स, एम्पायर एंड किंग ऑफ मैन। बट आप इतनी बात समझ लो, जो गलत करने वाला है आपके साथ, उनके साथ गलत ही होने वाला है। जिन्होंने झगड़े लगाए थे उनको भी झगड़ा ही मिलने वाला है। यूनिवर्स काफ़ी स्ट्रांगली आपको सपोर्ट करने वाली है। झगड़ा कर कोई पर्सन आपके लाइफ से गया है तो वो पर्सन खुद ही एक्शन लेके आएगा, सिर्फ एक्शन नहीं लेगा, आपके लिए प्रॉपर डिसीजन लेगा, क्योंकि यूनिवर्स ने इनकी मरम्मत बड़ी अच्छे से कर दी है या फिर करने वाली है। आप काफ़ी स्ट्रांग होने वाले हो आगे चलकर। जस्टिस को क्लेरिफाई कर रहा है सन, बॉटम ऑफ द डेक, 5 ऑफ पेंटिकल। किसी ने आपको ट्रैप करने की, फाइनेंशियली, इमोशनली आपको अकेला करने की काफ़ी कोशिश करी थी, होगा नहीं। सन की एनर्जी सारे निगेटिविटी जला देने वाला है और आपको जस्टिस मिलने वाला है। यूनिवर्स बहुत सपोर्ट कर रही है गाइस आपको। 9 ऑफ कॉइन्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं, 7 ऑफ कॉइन्स एंड 8 ऑफ वैंड्स। जी हाँ, स्टेबिलिटी को लेकर बहुत सारी बातें होने वाली है। फाइनेंस को लेकर एक अच्छा कम्युनिकेशन आपके सामने है। आप सोच समझकर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे, या फिर आपको सोच समझकर ग्रैब करना चाहिए। अबेंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है। फाइनेंस काफ़ी अच्छा आपका आगे चलने वाला है। फैमिली में चाहते थे स्थिरता, इक्वल गिव एंड टेक, अबेंडेंस, हंसी खुशी, ये आपके साथ होने वाला है गाइज। आगे चलकर कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते हैं, मैरिड हैं, तो वो होने वाला है, या फिर आपकी संतान काफ़ी अच्छा ग्रो करने वाले हैं आगे चलकर। मुझे किसी को संतान को लेकर एक अच्छी न्यूज़ आती हुई दिख रही है। 3 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कर रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल, किसी के साथ पार्टनरशिप करने वाले हैं जहाँ से आपको लगेगा नाउ यू आर सेफ इन योर लाइफ फाइनेंशियली। भरोसेमंद कोई पार्टनर आपको मिल सकता है या फिर आने वाला है, जो काफ़ी सोच समझकर विचार करने वाला मैच्योर्ड पर्सन है। या तो ऐसी जॉब, ऐसी आपको क्या बोलते हैं, ऐसी जॉब या फिर ऐसा आपका पार्टनरशिप, ऐसा कुछ मिलने वाला है। पेज ऑफ वैंड्स विद चैरियट की एनर्जी, आप विक्ट्री के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। कोई हेल्थ इशू किसी के चल रहे थे तो उसमें रिकवरी होने वाली है। मेजर अरकाना के काफ़ी कार्ड्स आए थे गाइस यहाँ पे, मैजिशियन, सन एंड देन एम्प्रेस, हाई प्रिस्टेस, चैरियट, टावर भी आया था। तो या तो आप टावर देने वाले हैं या फिर आपके साथ टावर भी मोमेंट आएगा ना, तो आप इतने स्ट्रांग हो गए ना, वो टावर को बोलेंगे तेरे ऐसी के तैसे, टावर को ही भगा देंगे आप। द आर्कएंजल माइकल, द आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो इनके पर्सन इनको लेकर के एक्शन लेंगे आगे। प्लीज़ बताइए एंजल, प्लीज़ बताइए एंजल, प्लीज़ बताइए। यहाँ पे अच्छे से तो नहीं आए थे, कार्ड्स तो अच्छे थे, बट वो नीचे जितने आएंगे हम उतने लेंगे। दूसरे डेक से जो कार्ड आए थे ना क्लैरिफिकेशन में, वो इस डेक से मेंड एनर्जी में आ गए। 3 ऑफ कप, सेलिब्रेशन करेंगे, रिकन्सिलेशन, रियूनियन, किंग ऑफ वैंड्स, जी रोमांस, एक्शन, पैशन, डेटिंग शेटिंग सब कुछ करते हुए दिख रहे। 4 ऑफ वैंड्स, जी शादी करते हुए दिख रहे, शादी का कमिटमेंट लेते आते हुए दिख रहे। ऑलरेडी मैरिड है तो कोई गुड न्यूज़ एंजॉय करते हुए दिख रहे आप। क्वीन ऑफ कप, जी प्यार तो करते, इनके प्यार में अब मुझे कोई खोट नहीं दिख रही है। सरप्राइज है ना। 8 ऑफ कप, जी वही आने वाला है जो गया था ना, प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ वैंड्स, हैंगमैन, प्रिंसेस ऑफ कप, अपोलॉजी मिलेगी, हैंग करके रखा था, एस ऑफ कप एंड मैजिशियन।
बहुत आ गए ना, पता नहीं इस डेक से इतने कार्ड क्यों आ जाते हैं मेरे हमेशा। बताइए मुझे थ्री ऑफ कप क्यों है, सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे पर्सन, तो प्रॉपर एक्शन में आ रहे। किंग ऑफ पैंट्स एंड टावर मोमेंट, ब्रेकअप खत्म कर देंगे, एक्शन करते हुए, एक्शन लेते हुए आ रहे। टावर इन द रिवर्स, ब्रेकअप हो जाएगा, एक्शन आ रही, क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ कप एंड एक्शन ही आया था। किंग ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई, जी देखिए सामने निकालती होगा इस कार्ड, देखिए यहाँ पे क्या था, थ्री ऑफ कप, किंग ऑफ पैंट्स, कौन आ रहा है, जिसने ब्रेकअप किया था वो वापस आ रहा है। और यहाँ पे किंग ऑफ पैंट्स से उसको क्लैरिफाई कर रहा है थ्री ऑफ कप विद सेवन ऑफ पेंटेकल, स्टेबिलिटी के साथ आ रहा है। सोच समझ कर कोई आपके पर्सन अब डिसीजन लेने वाले जा रहे हैं, आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस पर्सन के साथ, कोई गुड न्यूज़ एंजॉय कर रहे हैं, या तो इनका प्रमोशन हुआ है या तो कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, या तो उनकी फैमिली ने आपका रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया है। जी पेज ऑफ पैंट, एस ऑफ पेंटेकल, शादी का कमिटमेंट लेके आ रहा है, जस्टिस, कोर्ट मैरिज की संभावना है। आपके पर्सन कोर्ट मैरिज के लिए आपसे पूछेंगे इफ़ यू आर सिंगल, ये मैरिड है, आप सिंगल है तब भी, क्योंकि लंबे समय से आपके पर्सन किसी मसले में अड़के थे, तो वही गुड न्यूज़ शायद आप शेयर करते हुए दिख रहे हैं। ट्विन फ्लेम का यूनियन भी दिख रहा है, किसी का ट्विन फ्लेम अपोलॉजी मांगते हुए आ रहा है। नाइट ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहा है, फोर ऑफ पेंटेकल एंड सन। जी कुछ रेड फ्लैग्स थे, हेरोफाइट, ट्रेडिशनल मैरिज दिख रही है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। आपकी एनर्जी से कई गुना अधिक अच्छी एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स आ रही है। ये पर्सन लाइफ में सवेरा ला रहे हैं, आपके लाइफ में पूरा अबेंडेंस ला रहे हैं। किसी की ट्रेडिशनल मैरिज प्रॉब्लम में चल रही थी थर्ड पार्टी की वजह से, नहीं स्टेबिलिटी आ रही है, हैप्पीनेस अबेंडेंस आ रहा है। अब तक आपको किसी आपके पर्सन से मैरिज कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, कमिटमेंट मिल जाएगी, वो भी ट्रेडिशनल मैरिज होगा। किसी के बच्चे आगे जाते हुए दिख रहे हैं मुझे, या फिर कोई बच्चा अपने माँ के पास आता हुआ दिख रहा है। फिर आप कब को क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड चैरियट, पर्सन सक्सेस लेके आ रहे रिलेशनशिप में। ये फाइव ऑफ वांड्स इन द रिवर्स, ये एनर्जी जाएंगे, झगड़े खत्म होंगे, डेस्टिनी खुद ही मिलवाने वाली, क्योंकि मैंने बोला ना डेस्टिनी बहुत सपोर्ट कर रही है आपको। एट ऑफ कप को एट ऑफ कप इन रिवर्स नहीं क्लैरिफाई किया है, हैंगमैन एंड पेज ऑफ सोर्स। जी हाँ, एक्शन आएगी, देखिए आपके सामने एट ऑफ कप है, इसको एट ऑफ कप ने क्लैरिफाई किया, हैंगमैन एंड पेज ऑफ सोर्स। गए थे, पहले स्टॉक करेंगे अच्छे से और उसके बाद आएंगे, उसके बाद प्लानिंग करके आएंगे, पहले पूरी इंफॉर्मेशन निकालेंगे कि आप कहीं कमिटेड तो नहीं, आपकी लाइफ में कोई आया तो नहीं। लवर, प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स विद लवर एंड पेज ऑफ पैंट्स, पेज ऑफ पैंट्स के एनर्जी आई, ये आपसे छोटे हो सकते हैं उम्र में। बॉटम ऑफ द डेक टू आपका, अगर कोई नया पर्सन देख रहे हैं ना, तो मुझे लगता है ये ट्विन फ्लेम सोलमेट है आपका, या फिर एक कनेक्शन में आ जाएंगे ऐसे आपके पर्सन। बहुत अच्छा यूनियन है गाइस, रोमांटिक, सेक्सुअल, पैशनेट एंड विथ अनकंडीशनल ट्रू लव फीलिंग्स। हाँ, सफ़र करके आ रही है पर्सन आपसे मिलने के लिए। नाइन ऑफ सोर्स की एनर्जी इन रिवर्स है, तो ये जाती हुई दिख रहे। एंजाइटी, डिप्रेशन, गिल्ट तो बहुत रहेंगे इनको। हाई प्रिस्टेस, हीलिंग की है किसी ने हीलिंग की कि रिश्ते में जो चीटिंग कर रहे थे ये पर्सन, कोई चीट कर रहा था या फिर कोई सीक्रेट ब्लॉकबाजी कर रहा था, जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप हैंग थी। तो यहाँ पे किसी हीलर की मदद से आप इन चीज़ों को निकालने वाले, या तो खुद हीलिंग करें या तो किसी से ले रहे हैं। एक पावर है, डिवाइन पावर है, जो आपको आपकी रिलेशनशिप को बचाने वाली है। प्रिंसेस ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, क्वीन ऑफ कप एंड एस ऑफ सोर्स। जी अपोलॉजी मिलेंगी, क्योंकि क्लियरिटी सामने आ जाएंगी, आपको भी और इनको भी। और जैसे जैसे आपके पर्सन आपको समझेंगे, वैसे वैसे आपको लेकर इनका प्यार और गहरा होगा। एस ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है, क्वीन ऑफ सोर्स एंड मैजिशियन। और मैजिशियन यहाँ पे बहुत आ रहा है आपकी एनर्जी में। सेवन ऑफ कप, क्लैरिटी और ये भी मिलने वाली है कि वो वही लेडी है या फिर यही पर्सन है जिनके इफेक्ट में आपके पर्सन थे, जो आपके पर्सन को हमेशा मैनिपुलेट करती थी। उस ऑप्शन का आपके पर्सन डिटैच कर देंगे इनके लाइफ से। मैजिशियन, मैजिशियन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है आपकी एनर्जी में। क्रिएटर ऑफ लाइफ, आप भी क्रिएटर की एनर्जी में, आपके पर्सन भी क्रिएटर की एनर्जी में। अगर दोनों ट्विन फ्लेम में, तो बहुत ज़्यादा और अच्छे से अवेकनिंग हुई है। फाइनली शुरुआत करेंगे 0 and 1 रिलेशनशिप की, आपकी नए स्टार्ट होगी। अब ये मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल, सिंगल, जो कोई भी देख रहा है, उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस एंड अबेंडेंस में देख पा रही हूँ। आपके पर्सन कंप्लीटली इस एनर्जी में आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। अब मैं देखती हूँ कि नेक्स्ट एक्शन मैंने दोनों का देख लिया, और मैं आपके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम एक बार देख लेती हूँ, फिर एंजल मैसेज के साथ हम रीडिंग को क्या करेंगे, एंड करेंगे।
मीन्स अगर आपके ऊपर के कोई कर भी रहा है ना तो उसका ज़्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक हीलर की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है। बाद में हीलर भी, मैजिशियन भी, कोई मेल किसी एक डिवाइन प्रैक्टिशनर से अपनी रिलेशनशिप की नेगेटिव एनर्जी निकालता हुआ दिख रहा है, कोई फीमेल। चलिए देखते हैं आपकी रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। डी आर्कएंजल माइकल, डी आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं तो इनकी रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है, प्लीज़ बता दीजिएगा। आपकी एनर्जी में मुझे जजमेंट बहुत दिख रहा है। मीन्स जिसने हार्ट ब्रेक किया था उसको उसका कर्मा मिलने वाला है। बॉटम ऑफ द डे के आप पे सन, क्योंकि जजमेंट एंड 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी गई थी। आपके पर्सन भी खुद होंगे ना ऐसे चीटर, आपको आपका दिल तोड़ने वाले, उनको उसका पूरा कर्मा मिलने वाला है। टावर मोमेंट, ब्रेकअप थर्ड पार्टी की वजह से, जिसको उसका पूरा कर्मा मिलने वाला है आपके फाइनल आउटकम में। डेस्टिनी खुद ही हाथ में ले रही है आपकी लाइफ और फिर आपको ब्लेस भी कर रही है, क्योंकि आगे के कार्ड काफ़ी अच्छा है। किंग ऑफ कॉइंस, स्टेबिलिटी है कहाँ पे, फैमिली में। 10 ऑफ कप विथ 9 ऑफ कप, 9 ऑफ कॉइंस, किसी की विश ग्रांट हो रही है। 2 ऑफ कप, नाइट ऑफ सोर्स, द चैरियट एंड 6 ऑफ सोर्स। जी हाँ, आ जाएंगे। कोई अपने पर्सन की बड़ी लंबे समय से राह देख रहा है, वो तो लाइफ में आ जाएगा, क्योंकि जिसने थर्ड पार्टी वाला गंदा गेम खेला था उसके साथ घोर कर्मा होने वाला है। आजकल मेरे रीडिंग में बहुत ज़्यादा कर्मा आ रहा है गाइस, इसीलिए मैंने 2 टॉपिक निकाले थे। मुझे लगा कि अब शायद एनर्जी जाएंगी, और शायद किसी के कर्मा बहुत बड़े हैं। अब आपका दिल तोड़ने वाला ये आपका पर्सन भी नहीं हो सकता, या फिर कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ कप आता है, तो ये आपके सिबलिंग हो सकते हैं जिन्होंने किसी कारण आपका दिल तोड़ा था, तो उनके साथ वो चीज़ होने वाली है। टावर मोमेंट हो सकता है कि आप वही माइंडसेट पे कोई कंट्रोल करेगा, या फिर आपका माइंडसेट कोई कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, तो इसके ऊपर ध्यान देना नहीं है। या फिर किसी ने आप दोनों में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी थी, तो आप लोगों को पहचानने में गलती करते थे और झगड़ा करते थे, जिसकी वजह से कई सारे रिश्ते टूटे, बहुत सारा लॉस आपका हुआ है आर्गुमेंटिव स्वभाव की वजह से। 3 ऑफ सोर्स विथ क्लेरिफाई बाय नाइट ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल। जिस भी थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन रहे हैं वो काफ़ी पैशनेट है और ब्यूटीफुल है, जिसके इसीलिए आपके पर्सन उसके पूरे जाल में फंस गए थे। जजमेंट का कार्ड बताइए, यहाँ पे एंजल ऑफ जजमेंट बहुत दे रहे हैं, तो कौन सा जजमेंट, कौन सा कर्मा, क्या प्लीज़ बताइए। हाँ, जजमेंट हो जाएगा, मीन्स कर्मा जी। जिसने आपके साथ गलत किया है ना गाइस, यूनिवर्स सेम टावर मोमेंट उसके लाइफ में देने वाले हैं। और ये अगर आपके पर्सन या फिर थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पार्टी के साथ चोरी छुपे मिलता था आपको, आपके सामने मासूम बन के वो रिश्ता रखता था, बाहर जाके पार्टी करना, एंजॉय करना, मौज मजा मस्ती करना, उसके ऊपर टावर मोमेंट आ सकता है। दूसरा मैसेज ये है कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया, थर्ड पार्टी वाला गेम किया है, यूनिवर्स सेम टू सेम उनको रिटर्न विथ इंटरेस्ट देने वाले हैं। इस चीज़ को आप एंजॉय करने वाले, आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं आप, क्योंकि आपके लाइफ में खुशी आ रही है। ये थर्ड पार्टी जाएगी आपके पर्सन के लाइफ से, मुझे इतना लग रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे किंग ऑफ कॉइंस को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कॉइंस देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है कि आपके पर्सन को किसी विलाय से बचाइए। किंग ऑफ कॉइंस विथ किंग ऑफ कॉइंस, पैसा चाहिए किसी को, आपके पर्सन का प्यार और पैसा चाहिए। और कौन कर रहा है ये, 3 ऑफ पेंटिकल, थर्ड पार्टी कर रही है। क्या करेगी आगे भी, आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़ा लगाने की कोशिश करेंगी किसी ब्लैक मैजिक स्पेल थ्रू, क्योंकि स्टेबिलिटी विथ लव जो आया है और आजकल आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। 9 ऑफ कप आगे भी करेंगे, तो अपने रिश्ते को थोड़ा प्रोटेक्टिव रखना है, आपको बचा के रखना है, क्योंकि आप जैसे चाहते हैं वैसी लाइफ आपकी बन जाएंगी। बट यहाँ पे आपको विलय देने वाले भी काफ़ी लोग हैं। 10 ऑफ कप को क्लियर कीजिए। पेज ऑफ हैंड्स, डेथ। हाँ, आपके पर्सन के अंदर बदलाव तो बहुत होने वाला है।
दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कुछ डिफरेंसेस थे, डाउट थे, शक था, वो ख़त्म हो जाने वाला है। ट्रस्ट इशू ख़त्म हो जाने वाले हैं। आपके पर्सन एक सक्सेसफुल एक्शन आपके टूवर्ड्स लेंगे। 9 ऑफ कॉइन्स विद 8 ऑफ कप, 8 ऑफ हैंड्स। अगर आपके पर्सन से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा तो कम्युनिकेशन होगा। कम्युनिकेशन वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। 7 ऑफ कॉइन्स के ये है, मुझे लगता है आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शन रहेंगे आगे चलकर। तो आपको क्लैरिफाई कर रहे हैं, आप 6 ऑफ पेंटेकल विद एस ऑफ सोर्स। क्लैरिटी मिलेंगी। अगर आपके पर्सन के लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस है, इस बात को लेकर आप इनसिक्योर है, शायद इनकी फैमिली इनके सामने के एक रिश्ता लाते, अगर ये सिंगल है तो। बट आपके पर्सन जब आपको क्लियर कर देंगे कि आप ही इनकी सही पार्टनर हो, आप ही के साथ इस रिश्ते को आगे लेके जाएंगे, आपको काफ़ी हद तक सुकून और तसल्ली मिलेंगी। आप मैरिड भी है ना, तब भी मुझे लगता है कि खुल के आप दोनों में कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। इक्वलिटी, ट्रस्ट इशू, लॉयल्टी, इस बात को लेकर आप दोनों में खुल के बातें होंगी और बातें कर कर आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेंगी और आपको सुकून मिलेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है तो शायद इसी वजह से, क्योंकि आपके पर्सन न ज़्यादा ध्यान देते, न केयर करते, बस अपनी फैमिली, अपना काम, अपनी ड्यूटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही तक इनकी रिलेशनशिप में, यही तक इनका रोल होता है। और सारे एडजस्टमेंट अगर आप करते, इस बात को लेकर आप काफ़ी दिनों से परेशान थे, इस पर्सन के साथ इक्वलिटी मांगते थे, इनका टाइम मांगते थे, इनका अटेंशन मांगते थे, तो ये पर्सन आपको देंगे। किंग ऑफ सोर्स के बाद होता है एंजल, पेज ऑफ कप एंड हैंगमैन। हाँ, इतने दिनों से लटका के रखा, कोई एक्शन नहीं ली, कुछ नहीं अच्छा किया, इसको लेकर एक आपको अपोलॉजी आती हुई दिख रही। डेस्टाइन है, ये तो घूम फिर के इनको लाने ही वाली है आपके दरवाजे पे। आप डरो मत, बहुत डरते हैं आप। तो आप पेंटेकल जी, थर्ड वाली पार्टी जो है, दो सिचुएशन उसको बैलेंस कर लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है सन। सक्सेसफुल है रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ। 6 ऑफ सोर्स बताइए। 6 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे। क्वीन ऑफ कप एंड बॉटम ऑफ द डेक है लवर जी। प्यार के साथ वो अनकंडीशनल लवर मिलने वाला है, अनकंडीशनल प्यार करने वाला लवर, जो प्यार में किसी चीज़ की कमी नहीं करने वाला है। अंत में ये जो रिश्ता है आपका, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है गाइस। देखिए यहाँ पे 6 ऑफ हैंड्स के साथ आई है एनर्जी। विक्ट्री, सक्सेस, हैप्पीनेस, अबेंडेंस, लव, रोमांस, सेक्स, पैशन सब है। पहले थी एनर्जी आपकी थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी दुखी, कष्टी, सब कुछ था। बट आपको मैं बोलूँगी, यूनिवर्स इनका देखेंगे। आप अपने ऊपर ध्यान रखो, क्योंकि आपका सेल्फ लव में आना भी आपके पर्सन में इतनी इनसिक्योरिटी कर देता है आपको लेकर। इनसिक्योरिटी के चक्कर में आपको टेंशन देने लग जाते हैं, तो इसीलिए सेल्फ लव में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं क्या है एंजल की गाइडेंस आपके लिए। डियर एंजल, आप मेरे दर्शकों को क्या गाइडेंस देंगे? पीसफुल रिजोल्यूशन, नो नीड टू वरी। आपको चिंता करने की ज़रूरत तो नहीं है, बट करते फॉरगिव कर दीजिए। इट्स अप टू यू। हाँ जी, माफ़ करना ज़रूरी है, बट आपके ऊपर है करना नहीं करना, क्योंकि आपको तो फिर भी बोल रहे हैं एंजल, भी पॉजिटिव आपको रहना है। अपॉर्चुनिटी है जी इस रिलेशनशिप में। चूज़ न्यू डायरेक्शन। बट यहाँ पे कोई सिंगल है और किसी मैरिड से डील कर रहा है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे नई डायरेक्शन आप देख सकते हैं। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, बिग हैप्पी चेंजेस लाइफ में आएंगे। ये थे आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना है। मिलती है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।